अस्सलाम वालेकुम। ये ओस्लो की बस है जिसमें मैं बैठा हूँ। ये बस के ज़रिए मैं आपको ओस्लो से बाहर मज़ाफ़ात की कुछ सैर कराना चाहता हूँ। और आप जब कभी यहाँ आएँ तो यहाँ से आप ऐप के ज़रिए या किसी स्टेशन से टिकट बस का बनवा लें। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो 50% आपको कम पैसों पर ये बना के देते हैं, चाहे आप किसी मुल्क के रहने वाले हैं। आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, उम्र अगर आपकी 65 से ऊपर है तो आपको 50% लेस करके ये टिकट बना देंगे। और ये टिकट ट्रेन में भी चलता है ओस्लो में, और बस में भी चलता है, और शिप में भी चलता है। तो जहाँ भी आप सैर करना चाहें इस टिकट के ज़रिए फ्री सैर आप कर सकते हैं। ये देखें, ये मज़ाफ़ात है ओस्लो के तकरीबन 10-12 किलोमीटर बाहर की तरफ है। ये अभी यहाँ काम हो रहा है। ये लोग पहाड़ी काट कर ज़मीन बनाते हैं, फिर ऊपर उसके इंडस्ट्री या मकान या फिर सड़क, इस तरह ये मैं ऐसे इलाक़ों में से गुज़र रहा हूँ जो ओस्लो से काफ़ी दूर है, बाहर है आबादी। और ये सड़क नई यानी कि फिर उसकी मरम्मत हो रही है, और कुछ बाहर पहाड़ी काट कर इसको इस काबिल बना रहे हैं कि यहाँ आबादी हो सके। ये सारी इंडस्ट्री है और रहायशी मकान है इस सड़क के इर्द गिर्द। अब यहाँ ये देखिए डंडा लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक ही ये ऊपर हो जाएगा और फिर आप आगे अगले इलाके में जा सकेंगे। लेकिन ये सिर्फ बस ही जाती है, कार के लिए फिर मेरे ख्याल पैसे देने पड़ते हैं। मैं कभी कार के ज़रिए इधर आया नहीं हूँ, ये एक मेरे लिए नया तजुर्बा है कि यहाँ बस में उन्होंने रोक लगाई हुई है। बस के सिर्फ बस को इजाज़त है आगे जाने की। अगर गाड़ी जानी है तो उनको फिर कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये जंगल इलाका है और बहुत ही पुरसुकून इलाका है। आजकल तो मौसम भी ठीक है, नवंबर का 10 नवंबर आज हो गई है, लेकिन मौसम खुशगवार है। इस दौरान ये कोई एक हफ्ते के लिए रेनी डे हुए थे पिछले दिनों, उसमें भी इतनी सर्दी नहीं थी, बहरहाल काम चलता था। तो इसलिए मैंने पहले तो ट्रेन में भी सफ़र किया है और अब ये बस का सफ़र है। इसके बाद इंशाल्लाह शिप का भी सफ़र किया जाएगा। ये मज़ाफ़ात है, ओस्लो से काफ़ी दूर है बाहर की तरफ, लेकिन यहाँ भी आबादी और रहायशी इलाके भी हैं और इंडस्ट्री इलाके भी हैं। ये इस किस्म का अमूमन जंगल पाया जाता है। जंगल काट कर ये सड़कें बनाते हैं और पहाड़ी काट कर ये मकान बनाते हैं। या यहाँ चश्मे भी बहते हैं पानी के, और काफ़ी जिनकी आवाज़ भी आती है जलार की शक्ल में। तो ये ओस्लो के बाहर है, लेकिन यहाँ पे हर पेट्रोल पंप पे आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिलेंगी और फिर आप एंजॉय भी कर सकेंगे। इस इलाके में मैकडोनल्ड या दूसरे खाने की दुकानें भी पाई जाती हैं।
ये सड़क से उतरकर थोड़ा दाएं बाएं जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आबादी है। और ये देखें, ये ट्रेन कितनी लंबी है। हम काफ़ी देर इधर खड़े रहे हैं, लेकिन ट्रेन चलती रही है। अब हम भी चल पड़ रहे हैं, फिर भी ट्रेन चल रही है। ये सामान वाली ट्रेन है, यानी कि बिजनेस जो करते हैं वो ये ट्रेन है। यहाँ पे दो किस्म की ट्रेनें चलती हैं। एक मालगाड़ी जिसको कहते हैं, उसमें सामान होता है, और दूसरी ट्रेन जो है वो मुसाफिरों को ले जाती है। मुसाफिरों वाली ट्रेन का बहुत अच्छा इनका इंतज़ाम है। हर 8 मिनट के बाद पूरे ओस्लो के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये ट्रेनें जाती हैं, और सैकड़ों की तादाद में इनके पास ट्रेनें हैं। जिधर भी जाएंगे आप, दिन के वक्त ड्यूटी के टाइम हर 8 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन आ जाएगी। आप उसमें बैठकर अगले स्टेशन पर या दूर कहीं जाना हो तो वो जाता है। ये इन्होंने जोन बनाए हुए हैं। ये सिर्फ ओस्लो सिटी का एक जोन है, जिसमें पूरा ओस्लो और मज़ाफ़ात देखे जा सकते हैं, सैर की जा सकती है। और ये इतनी बड़ी है कि आपको पूरा इलाका देखते देखते कई हफ्ते लग जाएंगे, अगर आप सारा दिन चलते रहें और स्टे करें और फिर देखें, फिर स्टे करें, फिर आगे चले जाएं, एंजॉय करें अपनी लाइफ को और इस मौसम को। और इस नॉर्वे के चश्मों से आपको जगह जगह नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नई नई इमारतें देखने को मिलेंगी, नए नए आपको और नज़ारे भी मिलेंगे। ये यहाँ पर बहुत ही लाइफ जो है वो इजी लाइफ